कि हम सभी का सौभाग्य है कि जयपुर के अंदर 3 दिन से राम कथा सुनने का अवसर हम सभी को मिल रहा है। जिस भाव में हनुमान कथा का जो विवरण किया है और हमको सुनाया है, निश्चित रूप से मैंने तो पहली बार सुना है। महाराज जी पूरी तरह से हनुमान भक्त और इन पर हनुमान जी की पूरी कृपा है। जो भी वाणी में कुछ निकलता है वो हनुमान जी की कृपा से निकलता है और उसका रसपान हम सब ने किया है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये अवसर बार बार आए और हमें ऐसा ही मिलता रहे। मित्रों, हम हनुमान कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से हमारे जीवन को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, हमारे जीवन में हम मिठास कैसे ला सकते हैं, समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, जन में अच्छे संस्कार किस तरह से आ सकते हैं, ये हमारे संत मुनि महंत ये हमें सभी रास्ता दिखाने वाले हैं। और इसी रास्ते में हम सब समझते हैं कि हमारा ये राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और स्वामी जी ने अभी अभी कहा है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि ये राष्ट्र दुनिया में पहले नंबर का राष्ट्र होगा और हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जिस तरह से पहुंचेगी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी ये संस्कृति पूरी दुनिया में छाएगी, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आज मैं जबर परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। ये भी संस्कार है कि जबर साहब की आज जन्मदिन है और उनकी श्रीमती जी का भी जन्मदिन है। एक का अंग्रेजी तारीख से है तो एक का हिंदी की तारीख से है और बेटे का भी जन्मदिन है। ये देखिए किस तरह का संयोग है। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार सहित सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और महाराज जी का आश्रय हमारे राजस्थान में हमारी संस्कृति को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम महाराज जी हमारे यहाँ कर रहे हैं। मैंने तो यही निवेदन किया है कि हमारे लायक कोई इस तरह का काम जो आप हमारे राजस्थान और हमारे देश की संस्कृति और विरासत को लगातार बढ़ा रहे हैं और मन प्रसन्न हो जाता है जब 500 वर्षों की जो हम इंतजार कर रहे थे और जब वो पूरी हुई तो देश नहीं पूरी दुनिया ने उस 22 जनवरी को देखा है। इसमें महाराज जी की बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत हमारे संत मुनि महंत, हमारे परिवार के कार्यकर्ता, उनका कितना समर्पण है। और आपने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे धारा 370 हो, भगवान राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महालोक काल हो, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी हो, और हमारे यहाँ भी राजस्थान में चाहे गिरिराज जी हो, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे हमारे ब्रह्मा जी पुष्कर हो, सभी पर हम भी लगातार
हमारी इस संस्कृति और हमारे विचार पर, हमारे आराधनों पर लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। मित्रों, ये अमृत काल है और अमृत काल में तो अमृत बरसना ही है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सभी ने हनुमंत कथा सुनी है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना को पूरी करें, ऐसा मुझे विश्वास है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।